मूर्ख बादशाह। कबार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी बादशाह अकबर के मन में आया कि बीरबल की परीक्षा ली जाए। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, आप जाकर 4 ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इस राज्य का सबसे बड़े मूर्ख हो। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार से चले जाते हैं और 1 महीने के बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में 2 लोगों के साथ दरबार में वापस आते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से से देखते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख व्यक्तियों की खोज में भेजा था, लेकिन तुम सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ आए हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सब्र कीजिए, मैं 4 मूर्ख व्यक्तियों के साथ आया हूँ। बीरबल बोले, यह पहला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर जाते देखा, उस समय यह व्यक्ति अपने सामान को अपने सिर पर रखा हुआ था। इस व्यक्ति से पूछने पर इसने कहा कि मैं बैलगाड़ी पर ज्यादा वजन नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए अपने सामान को अपने सिर पर ढो रहा हूँ। बीरबल ने बोला, इसके इस जवाब से यह साबित होता है कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने बोला, यह दूसरा व्यक्ति अपने घर के छत पर अपने भैंस को चढ़ाकर घास खिला रहा था। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह व्यक्ति बोला, मेरे छत पर घास उगाती हैं, जिसे मैं अपने भैंस को छत पर ले जाकर खिला देता हूँ। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति अपने छत पर उगे घास को काटकर नीचे लाकर भैंस को खिला सकता था, लेकिन यह अपने भैंस को ही छत पर ले जाते हैं। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? बीरबल ने बोला, हुजूर, अपने राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और मुझे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी मैं मूर्खों की खोज में 1 माह बर्बाद कर दिया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इस बात को सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, तीसरा मूर्ख व्यक्ति तुम हो, तो चौथा मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और राज्य का कार्यभार दिमाग वाले व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप मूर्ख व्यक्ति की खोज करने के लिए मुझे भेजा, तो चौथा मूर्ख व्यक्ति आप हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बेवजह फालतू कामों में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। समय बहुत अनमोल है।